टेस्ट सीरीज में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को अब क्या लगा है बहुत बड़ा झटका। वो कौन से दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जो करने वाले हैं वनडे टीम में वापसी। वनडे टीम के पहले मैच में 17 तारीख को श्रेयस अय्यर खेलेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव। ईशान किशन को क्या मिलेगा मौका या केएल राहुल की फिर से बन जाएगी जगह। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर में कौन होगा प्लेइंग 11 के अंदर, कौन बाहर। तो उधर स्पीड स्टार उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर के बीच में किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका। जयदेव उनतकट की बन सकती है बात या फिर करना पड़ेगा उन्हें इंतजार। और टेस्ट के दो सुपरस्टार शमी और सिराज क्या दोनों खेलेंगे या कोई बाहर बैठेगा। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान पैट कमिंस जो हैं वो वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। दरअसल पैट कमिंस की माताजी जो कैंसर से ग्रसित थी, 10 तारीख को उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया लौट जाते हैं। और अब खबर आई है कि फिलहाल वो अपने परिवार के साथ समय गुजारेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि हेजलवुड पहले से नहीं है। कमिंस जो कि उनके कैप्टन हैं, स्टार बॉलर हैं, उनके जाने से उनकी टीम को परेशानी हो सकती है। इधर लास्ट टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर कमिंस की मां को श्रद्धांजलि दी थी और अब कमिंस बाहर हैं। अब सवाल यह है कि कमिंस तो बाहर हो गए, फिर कप्तान कौन। तो कप्तान बने हैं एक बार फिर से स्टीव स्मिथ। वही स्टीव स्मिथ जिन्होंने तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, एक टेस्ट मैच जिताया था और उन्हें कप्तानी की चर्चे चारों तरफ हुए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्मिथ को तीनों वनडे मैच के लिए कप्तान बनाया गया है और 17 तारीख से जो पहला वनडे मैच शुरू हो रहा है उसमें स्मिथ कप्तान होंगे। हम आपको वैसे बता दें कि स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के पहले कप्तान थे, लेकिन फिर बॉल टैंपरिंग वाला इश्यू आया, उन्हें बाहर कर दिया गया 1 साल के लिए, फिर लौटे, फिर कप्तानी नहीं मिली, उसके बाद अलग अलग कप्तान रहे। लेकिन फिलहाल कप्तानी उन्हें यहां मिल गई है। और इससे पहले स्मिथ ने 51 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 25 मैच जीते हैं, 23 मैच उन्हें कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया हारी है और 3 मैचों के नतीजे नहीं थे। हालांकि वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया काफी वीक हो गई थी। लेकिन इस बार के ऑस्ट्रेलिया में दमखम है। तो दमखम की जहां तक बात है तो डेविड वार्नर की वापसी जो है वो करवा दी गई है। टेस्ट मैच में वो बाहर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया गए एस्टन नेगर के साथ, लेकिन अब वो वापस लौट आए। लेकिन 2 खिलाड़ी जो बड़े लौटे हैं वो हैं मिचेल मार्श। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, अच्छे ऑलराउंडर हैं। और दूसरा नाम है ग्लेन मैक्सवेल का। मैक्सवेल जो वॉशरूम में स्लिप कर गए थे, उसके बाद से बाहर चल रहे थे, फिर प्रैक्टिस मैच खेलने आए, वहां भी चोटिल हो गए। अब आईपीएल के पहले वो एक बार फिर फिट हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम को सर्विस देने वाले हैं। लेकिन अच्छे खिलाड़ियों की बात की जाए तो लाबुशेन स्मिथ, मैथ्यू, ट्रेविस हेड, इसके अलावा बस यही 4-5 बड़े खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के दमखम रखते हैं ग्रीन के साथ साथ। अदरवाइज इंडिया की टीम पे जहां तक बात वनडे मैचेस की, आपको बता दें 3 मैचों की सीरीज है। पहला मैच 17 मार्च को खेला जाएगा मुंबई के अंदर। मुंबई में मैच का जलवा देखने को मिलेगा, रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है। दूसरा मैच जो है वो वाइजैक में होगा 19 तारीख को, यानी बैक टू बैक मैचेस जो आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा मैच जो है वो 22 तारीख को होगा चेन्नई में। तीनों अच्छे स्टेडियम है, तीनों बड़ी जगह है और मैच पर नजर रहने वाली है। इसी वजह से शायद छोटा फॉर्मेट तक कमेंट्स नहीं आए। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर। तो मुझे लगता है कि ओपनिंग जोड़ी जो है वो फिक्स है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होने वाली। शुभमन गिल ने हाल फिलहाल में दोहरा शतक मारा था, टेस्ट में 100 मारा है, T20 में मारा है, तो उनकी पोजीशन को कोई छेड़खानी नहीं करेगा। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग शुभमन गिल करने वाले हैं और ये जगह जो है ये अनटचेबल है। ये मेरे हिसाब से ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा या लोअर डाउन में मौका मिल सकता है, वो हम आगे बताते हैं। 3 नंबर की जहां तक बात है तो 3 नंबर पर विराट कोहली भी फिक्स हैं, वो भी अनटचेबल पोजीशन है, वहां पर भी कोई छेड़खानी नहीं है। अच्छी बात यह कि विराट फॉर्म में आ चुके हैं, टेस्ट में भी, वनडे में पिछली सीरीज में फॉर्म गेन कर लिया था। अब जहां तक बात विराट की है तो विराट T20 सीरीज में शानदार फॉर्म में रहे, वनडे सीरीज में पहले वो फॉर्म में रहे हैं, चाहे बांग्लादेश की बात की जाए या श्रीलंका की बात की जाए। और अब टेस्ट सीरीज में फॉर्म में उनके आने से टीम इंडिया जो है वो काफी बैलेंस नजर आती है, कम से कम टॉप 3 में, क्योंकि तीनों पावर पैक प्लेयर हैं और तीनों अच्छी फॉर्म में हैं। अब असली सवाल जो है वो 4 नंबर को लेकर है। 4 नंबर पे आप किसे खिलाएंगे, श्रेयस अय्यर को या फिर T20 के दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को। देखिए, दिल कहता है सूर्य कुमार यादव को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो वनडे फॉर्म में टच में आ गए तो फिर वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं और गेम चेंजिंग खिलाड़ी है। लेकिन
दिमाग ये कहता है कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है बीते कुछ सालों में, जिस तरह से वो कंसिस्टेंट रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो श्रेयस अय्यर पर ही भरोसा करेगा। टेस्ट मैचेस में भी आपने देखा था कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार का था। सूर्य कुमार तब खेले जब श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे, और जैसे ही श्रेयस आए टीम मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, अगर श्रेयस हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे। अब इसके बाद अगला नंबर जो है वो है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर खेलने वाले हैं, टीम के वाइस कैप्टन हैं, उनकी जगह भी अनटचेबल है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या अपनी जगह पर खेलेंगे। अच्छी बात यह कि केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट मैचेस में कई लोग कह रहे हैं उन्हें खिलाया जाए, लेकिन मुझे भी लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा लोड देना उन पर सही नहीं है। वो टीम के लिए एक बड़े एसेट हैं और आपके पास हार्दिक का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है। बाकी खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्दिक का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट फिलहाल टीम इंडिया के बैकअप जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर कोई नजर नहीं आता है। विजय शंकर या और भी जो 4 खिलाड़ी आए थे, शिवम दुबे, वो उस कैलिबर के नहीं नजर आए जैसे कि हार्दिक हैं। कोई है तो आप मेंशन जरूर कीजिएगा। अब सवाल है कि 6 नंबर पर कौन? 6 नंबर पर केएल राहुल और कौन? कोई ऑप्शन दिखता है आपको? मतलब ईशान किशन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं ईशान किशन को रखा जाएगा। हार्दिक से स्वैप हो सकता है 5-6, वो अलग बात है, लेकिन 6 नंबर केएल राहुल की जगह पक्की है। और पक्की होने के पीछे बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट का उनको लेकर भरोसा, मतलब ये भरोसा इस लिहाज से मैं कह रहा हूं क्योंकि केएल राहुल को 3 जगह खिलाया जाता है। पहला, ओपनिंग में अगर खाली है, कोई भी रोहित गायब हो तो ओपन करा दो, शुभमन गायब है ओपन करा दो। दूसरा, विकेट कीपर के तौर पर खिला दो। तीसरा, नहीं बन रही तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन विकेट कीपर खिला दो। मतलब खिलाना पक्का है। अब ये कितना सही कितना गलत ये आप पर छोड़ देते हैं। हालांकि ईशान किशन जो दूसरे विकेट कीपर ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक दोहरा शतक हटा दे तो बाकी वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि यहां पर संजू सैमसन के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि उनकी जगह यहां बनती थी, उनको यहां होना चाहिए था, खासतौर पर तब जब शुभमन गिल माफ कीजिएगा ईशान किशन खराब फॉर्म में है और केएल राहुल भी खराब फॉर्म में है। और संजू सैमसन ने बीते कई सीरीज में जो मौके मिले थे उनको अच्छे से भुनाया था। 60 के ऊपर का एवरेज था। बीते साल वो हाईएस्ट लीडिंग स्कोरर में से एक थे, तो उनकी जगह बनती थी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि केएल राहुल पर भरोसा रोहित शर्मा द्रविड़ का बहुत अटूट है, और इसीलिए टीम में ऐसे खिलाड़ी सिलेक्ट भी शायद नहीं है जो चैलेंज कर सकते हैं। ईशान किशन है तो वो अपनी फॉर्म के चलते इन एंड आउट है। केएल राहुल पक्का है। अब जहां तक बात 7 नंबर की है तो 7 नंबर के लिए 5 ऑप्शन है। दरअसल भारत के 5 स्पिनर हैं। कुलदीप यादव आपके पास हैं, आपके पास यजुवेंद्र चहल हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन मुझे लगता है 7 नंबर जो है वो ऑलराउंडर के लिए होगा। इन 3 में से एक को चुनना बहुत टफ है, खासतौर पर अक्षर और रविंद्र जडेजा में। लेकिन हो सकता है शायद जडेजा को प्रायोरिटी दे दी जाए। अक्षर पटेल भी हालांकि वेल डिजर्व हैं, क्योंकि बीते सीरीज में वो लगातार परफॉर्म कर चुके हैं। अभी जो हाल फिलहाल में टेस्ट सीरीज हुई है वहां पर वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे। ऐसे में उनको इग्नोर करना क्या पॉसिबल है? लेकिन जडेजा क्योंकि 3D प्लेयर हैं, फील्डिंग कर लेते हैं, गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि जडेजा को मौका मिलेगा। 8 नंबर की जहां तक बात है तो वहां पर फिर 3 कॉम्पिटिशन है। आपके पास यजुवेंद्र चहल हैं, आपके पास कुलदीप यादव हैं, और यहां भी मैं अक्षर पटेल को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अक्षर पटेल इस पोजीशन के लिए भी एक स्ट्रांग दावेदार है। अब क्या उन्हें यहां खिलाया जाएगा? हो सकता है खिला लिया जाए, या हो सकता है मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को शायद मौका दे दिया जाए, क्योंकि बीते सीरीज में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। अब अगर भारत एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहता होगा तो हो सकता है यहां पर अक्षर पटेल को मौका मिले, वॉशिंगटन सुंदर को यहां पर भी इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर पर आपके पास 2 ऑप्शन है, स्पीड स्टार उमरान मलिक तेज गेंदबाजी करते हैं, या शार्दुल ठाकुर जो विकेट निकाल के देते हैं और बल्लेबाजी भी जब जरूरत पड़ती है तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि यहां पर भी मौका जो है वो शार्दुल ठाकुर को जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना, तेज गेंदबाज होना, और मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, प्लस एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन देते हैं, और आजकल टीमें हमेशा एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन लेके जाती हैं। लेकिन लॉर्ड शार्दुल की ताकत है वो दोहरेपन में विकेट निकालना, मतलब एक बार में आकर 2 विकेट निकाल लेना, और हर बार वो ऐसा करते हैं। सो मुझे लगता है ये उनके लिए एक्स फैक्टर है। अगर स्पीड प्रेफर कर रही होगी टीम तो शायद उमरान मलिक, लेकिन मेरे हिसाब से 7 पर जडेजा, 8 पर कुलदीप या अक्षर। मैं शायद कुलदीप को खिलाऊंगा, लेकिन अक्सर की जगह बनती है 9 नंबर पर शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से, टीम को देखते हुए। हालांकि उमरान मलिक को भी हम टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं, वो बहुत शानदार गेंदबाज है, उन्हें और ग्रूम करके और निखारने की जरूरत है।
10 नंबर की जहां तक बात है तो मोहम्मद सिराज जो कि नंबर 1 गेंदबाज हैं, उसमें कोई भी इफ बट डाउट नहीं है। और 11 नंबर पर शमी और जयदेव उनतकट में कंपटीशन है और मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को यहां पर पहले वनडे मैच में मौका मिलेगा। पहले 2 में तो मिलेगा, अगर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही तो तीसरे में जाएंगे, अदरवाइज मुझे लगता नहीं, क्योंकि शमी को हमने देखा टेस्ट में भी सिराज से ऊपर प्रायोरिटी मिलती है और लंबे फॉर्मेट में शमी एक अच्छे गेंदबाज हैं। तो 10 ओवर के मैच में जहां पर 10 ओवर गेंदबाजी करनी है, मोहम्मद शमी आई थिंक मेरे हिसाब से ये रहेंगे। आपकी प्लेइंग 11 क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो बेहतर, साथ ही ये भी जिक्र कीजिएगा कि प्लेइंग 11 तो हो गई, लेकिन भारतीय टीम में चेंजेस कोई आप देख रहे हैं? मतलब ईशान किशन को खेलते हुए देख रहे हैं, अय्यर सूर्य कुमार में आप किसे देख रहे हैं, उमरान मलिक शार्दुल में आप किसे देख रहे हैं? इसके अलावा हमने जो बात की 5 स्पिनर सिलेक्शन होना, क्या ये जायज है? संजू सैमसन का ना सिलेक्शन होना, क्या ये जायज है? क्योंकि अभी मुझे लगता है परफेक्ट टाइम में उनकी जगह बनती है। ईशान किशन, केएल राहुल दोनों आउट ऑफ फॉर्म है और वनडे में उनका रिकॉर्ड बहुत 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 बेहतरीन है। 60 के ऊपर का एवरेज उनका होना और एक अच्छा विकेट कीपर होना, क्योंकि राहुल कीपर उतने अच्छे नहीं है, बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, ईशान किशन फिलहाल दोनों बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संजू सैमसन के लिए एक परफेक्ट मौका था जो अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम सिलेक्शन में रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। और वनडे की संभावित प्लेइंग 15 में भी मुझे नहीं लग रहा कि बीसीसीआई के दिमाग में या टीम मैनेजमेंट के दिमाग में वो कहीं नजर आ रहे हैं। बाकी बुमराह का ना आना, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा? क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप में भी वो खेल पाएंगे। तो ये मेरी प्लेइंग 11 थी। कमिंस का ना आना क्या इंडिया को फायदा करेगा आपको लगता है? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और क्या नतीजा रहने वाला है? 2-1, 3-0, क्या नतीजा है? मेरे हिसाब से शायद 2-1 से टीम इंडिया जो है वो ये सीरीज जीत जाएगी।